हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्लीज़ वीडियो बड़े ध्यान से एक एक चीज़ रिलैक्स होकर देखिए। आई प्रॉमिस, एक बार आपने वीडियो पूरी कर ली इसके सारे पार्ट्स, तो उसके बाद आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में किसी भी तरीके का क्वेश्चन बड़े आसानी से टैकल कर पाएंगे। देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, हमें पता है मैनेजमेंट का एक फंक्शन होता है, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है? कंट्रोलिंग के अंदर एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है, एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद सेट स्टैंडर्ड्स टू फाइंड आउट द डेविएशंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं सेट स्टैंडर्ड। वो ही दैट इज द कंपेयरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड्स। जो अभी तक आप थियोरेटिकली पढ़ते थे, वो सारा का सारा हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर पढ़ना। एग्जाम्पल के तौर पर, सपोज मैंने टारगेट किया था कि मेरी जो सेल्स हैं वो 100 यूनिट्स होनी चाहिए, बट मेरी जो एक्चुअल सेल्स हैं वो आई 120 यूनिट्स। अब मेरे पास टारगेट था 100 यूनिट्स का, एक्चुअल सेल्स आई 120 यूनिट्स। प्राइस मैंने सोचा था कि मेरी एक यूनिट 10 रुपए के हिसाब से बिकनी चाहिए, बट मेरी एक यूनिट जो है वो 9.5 के हिसाब से बिकी, जो एवरेज प्राइस निकल के आया। तो अगर मैं देखूं तो मैंने सोचा था कि मेरा टारगेट रेवेन्यू जो है वो होना चाहिए 100 इंटू 10 1000, जबकि वो आया 120 इंटू 9.5, दैट इज 1140। तो अगर मैं देखता हूं, कैन आई से मेरा जो एक्चुअल रेवेन्यू है वो ज्यादा है मेरे स्टैंडर्ड रेवेन्यू से? हाँ या ना? कितना ज़्यादा है सर? 140 ज़्यादा है। 140 फेवरेबल है, 140 फेवरेबल है। ठीक है, दिस इज what we call as standard costing, that is comparing the actual performance with the set standards and to find out deviation। तो ये जो यहाँ पर डेविएशन निकल के आई, ये डेविएशन फेवरेबल है 140। ऐसी सारी बातें हमें इस चैप्टर के अंदर कर दी हैं। अब क्या क्या पढ़ना है ध्यान से समझिए। देखिए, बेसिकली हम यहां पर जो कंपेयर करेंगे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एंड सेल्स, ये 4 कंपोनेंट्स को हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर पढ़ना है। ये 3 कंपोनेंट्स आपकी कॉस्टिंग से रिलेटेड होते हैं, जबकि ये कंपोनेंट जो है वो आपके रेवेन्यू से रिलेटेड है। यस और नो? कॉस्टिंग के केस में अगर एक्चुअल ज्यादा आता है स्टैंडर्ड से, तो आप इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारे लिए एडवर्स सिचुएशन है। जबकि अगर आपका एक्चुअल कम आता है, मतलब एक्चुअल कॉस्ट कम आती है और स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट के मुकाबले एक्चुअल कॉस्ट कम आती है, तो व्हाट यू विल से कि सर दिस इज अ फेवरेबल सिचुएशन। बट इन केस ऑफ रेवेन्यू अगर आप देखें, तो अगर आपका एक्चुअल रेवेन्यू ज़्यादा है किससे? स्टैंडर्ड से, तो आप क्या बोलेंगे कि सर इट्स फेवरेबल। कुछ रटना नहीं है, आप खुद सोचो ना। आपकी सेल आपने 1000 सोची थी, 1200 हुई, अच्छी बात है। बट अगर आपकी एक्चुअल सेल्स स्टैंडर्ड से कम रह जाती है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? सर ये तो एडवर्स सिचुएशन। तो इसके अंदर बेसिकली हमें इन 4 कंपोनेंट्स को कंपेयर करना सीखना है। चारों के ऊपर मैं इन डिटेल आपके साथ बातें करूंगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं किस कंपोनेंट के साथ है? मटेरियल के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम
मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब क्या है ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, समझिए जरा, एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट ए। उस प्रोडक्ट ए को बनाने में हमारा रॉ मटेरियल लगता है, रॉ मटेरियल एक्स एंड रॉ मटेरियल वाई, जिसका जो मार्केट के अंदर प्राइस चल रहा है, स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपये और से इसका 12 रुपये। प्रोडक्ट ए हम मैन्युफैक्चर करते हैं जिसके अंदर दो रॉ मटेरियल है एक्स वाई, और उसका मार्केट के अंदर जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो 10 और 12 है। प्रोडक्ट ए की 100 यूनिट्स को बनाने में, 100 यूनिट्स को बनाने में जो हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगती है 100 यूनिट्स को बनाने में, एक्स की लगती है लगभग 80 यूनिट्स और वाई की लगती है हमारी लगभग 70 यूनिट्स। ये एक हमारे पास जनरल डेटा है। जब एक्चुअल डेटा मेरे पास आया, एक्चुअल फैक्ट्स मेरे पास आए टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स को ही प्रोड्यूस करने के, तो उसकी डिटेल कुछ इस तरीके से है। एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एक्स वाई, एक्चुअल प्राइस 11 एंड यहाँ पर हमें पड़े 10, जबकि जो एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पर हमारी लगी वो लगी 90 और इस केस के अंदर हमारी लगी 75। ये हमारे पास फैक्ट्स निकल कर आए। अब अगर मैं देखूं, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, मैंने जो स्टैंडर्ड कॉस्ट सोची थी, स्टैंडर्ड कॉस्ट भाई मैंने सोचा था रॉ मटेरियल एक्स का 10 रुपये प्राइस है, 80 यूनिट्स उसके लगेंगे, तो 10 इंटू 80 है ना, और रॉ मटेरियल वाई का 12 रुपये प्राइस है, 70 यूनिट्स लगेंगे, तो मैंने सोचा था 12 इंटू 70, तो 800। आराम से एकदम रिलैक्स होके समझो, थोड़ा सा टाइम लगाओ इन चीज़ों पर, बहुत मज़ा आएगा आपको, ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। 1640 ये मैंने अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट सोची थी। और इसी चीज़ को आप फॉर्मूला बनाना चाहते हो, नहीं मेरे को तो फॉर्मूला ही सीखना है, तो मैंने कुछ नहीं किया यार, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने का मेरा फॉर्मूला जो बना वो ये कुछ ऐसा ही बना ना, कि स्टैंडर्ड प्राइस को मैंने इंटू कर दिया किससे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। यस और नो। अब इसके बाद मैंने देखी मेरी एक्चुअल कॉस्ट आई कितनी यार, तो मैंने देखा मेरी एक्चुअल कॉस्ट आई 11 रुपये एक्चुअल प्राइस है, 90 एक्चुअल क्वांटिटी, तो 11 इंटू 90 प्लस 10 इंटू 75, तो ये आपका आ गया 990 प्लस 750, तो ये आपका आ गया 61740। ठीक है जी। अब अगर आप देखो मैंने एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकाली, सर आपने एक्चुअल प्राइस को इनटू कर दिया एक्चुअल क्वांटिटी से। ठीक है। अब एक बात अगर आप यहां पर समझें, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपकी आई है 1640, जबकि आपकी एक्चुअल कॉस्टिंग आई कितनी 1740। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थी 1640, एक्चुअल आई 1740। आप खुद सोचो, आपकी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा आ रही है, तो ये आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन है या एडवर्स सिचुएशन है? सर एडवर्स सिचुएशन है। तो कैन आई से मेरी जो मटेरियल कॉस्ट है, जो मेरी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया वो आया 100, और वो भी ए मतलब एडवर्स आया। क्यों? क्योंकि मेरी कॉस्टिंग ज़्यादा है। अब आप इसे फॉर्मूला बनाना चाहते हो, तो मैंने कुछ नहीं किया यार, मैंने क्या किया है आप समझो, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट
या आप कुछ भी लिखो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, आप एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट लिखो, मुझे उस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो ये देखना है कि एक्चुअल कॉस्ट कम है या ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, अब अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा है एक्चुअल कॉस्ट से तो मैं उसको बोल दूंगा फेवरेबल है, नहीं तो एडवर्स नाम दे दूंगा। एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट मैंने कैसे निकाली, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। बात समझ में आया? जबकि आपको इसमें से इस तरह का कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, आप सीधे इस तरीके से उसे निकाल सकते हैं और फॉर्मूला फिर आप अपनी तरीके से जैसे बनाना है बना लीजिए। तो ये था आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब देखिए, जो भी हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया है, जो भी क्या है सर 140 आया है, सीधी सी बात, जो भी हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया है दैट इज 140 एडवर्स। इसके पीछे दो डिपार्टमेंट हमारे रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से डिपार्टमेंट सर? एक परचेज डिपार्टमेंट और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब ये सर ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, परचेज डिपार्टमेंट कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? इफ रॉ मटेरियल इज परचेज्ड at more than standard price। अगर स्टैंडर्ड प्राइस से ज्यादा पर आपने परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल खरीदा है, जो एक स्टैंडर्ड प्राइस सेट किया गया था 10 और 12, इससे ज्यादा पे खरीदा है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? परचेज डिपार्टमेंट। बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसे रिस्पॉन्सिबल है? इफ रॉ मटेरियल is used in excess quantity to produce same output as compared to standard। अब इसका क्या मतलब है सर? आप समझो, यहां पर देखिए, आपने 100 का स्टैंडर्ड सेट किया, इन्होंने भी प्रोडक्शन 100 की करी, बट आपने जो स्टैंडर्ड रखा था 80 और 70 का, आप देखो वो स्टैंडर्ड यहां पर एक्चुअल में जो है वो स्टैंडर्ड से डिफरेंट है। 80 है, यहां यूज हुआ 90, यहां 70 है, यहां यूज हुआ 75। तो क्वांटिटी यूसेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जबकि प्राइस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? परचेज डिपार्टमेंट। तो ये जो हमारे पास 100 रुपए का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया है एडवर्स, अब मैं इसको डिवाइड करूंगा अमंग परचेज डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कि इसमें परचेज डिपार्टमेंट की वजह से कितना आया और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वजह से कितना आया। और इसके लिए क्या होगा, जो आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है इसको मैं आगे दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देता हूं। वन इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड द सेकंड इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस। आप इसे क्वांटिटी वेरिएंस भी बोल सकते हैं। और ये जो आएगा इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? परचेज डिपार्टमेंट। अब बड़े ध्यान से आराम से रिलैक्स होके एक एक चीज सुनो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समझ में ना है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। भाई अब आए हम प्राइस वालों पे। दो तरह के रॉ मटेरियल है, कौन कौन से सर? एक है हमारा X और एक है हमारा Y। दो तरह के रॉ मटेरियल हैं X और Y। अब इसका स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस हमने देखा। स्टैंडर्ड प्राइस था 10 और 12, एक्चुअल है 11 और 10।
10, 12, 11 और 10। ये सुनो, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो स्टैंडर्ड 10 था, एक्चुअल 11 यूज किया इन्होंने, मतलब कहीं ना कहीं एक्चुअल प्राइस ज्यादा खरीदा है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडवर्स सिचुएशन है। जबकि यहाँ 12 और 10, मतलब स्टैंडर्ड 12 था, एक्चुअल 10, सस्ता खरीदा, यहाँ फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट की है। तो कैन आई से एक्स के केस में अगर मैं 10 माइनस 11 करता हूँ तो जो भी आएगा वो एडवर्स आएगा, जबकि अगर मैं यहाँ 12 माइनस 10 करता हूँ तो जो भी आएगा वो मेरे लिए क्या आएगा, फेवरेबल आएगा। समझ में आई बात? अब ये मैंने स्पेस किस लिए छोड़ा है मैं आपको बताऊंगा। अब एक बात बताओ, परचेज डिपार्टमेंट जो है, आपने उसे प्राइस के लिए रिस्पॉन्सिबल बना दिया। जो हम प्राइस पे करते हैं वो किसके लिए पे करते हैं? सर प्राइस तो जो है वो पे किया जाता है एक्चुअल क्वांटिटी के लिए। जो प्राइस पे किया जाता है वो एक्चुअल क्वांटिटी के लिए पे किया जाता है। तो परचेज डिपार्टमेंट ने 10 की चीज 11 में खरीदी, 1 रुपए का नुकसान किया, बट कितने यूनिट्स पे किया? 90 यूनिट्स पे। स्टैंडर्ड यूनिट्स 80 थी, बट उन्होंने नुकसान 80 यूनिट्स पे नहीं किया, उन्होंने वो नुकसान कितनी यूनिट्स पे किया है? 90 यूनिट्स पे। तो यहाँ पर मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया 90 से, और यहाँ पर उसके बाद मेरी कितना था ये 75, तो मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 75 से। तो ये आपका 90 एडवर्स आया, जबकि 2 रुपीज़ और 2 इंटू 75 150 फेवरेबल आया। तो आपके टोटल 60 रुपीज़ जो है वो फेवरेबल हो गए। 60 रुपीज़ आपके क्या हो गए? फेवरेबल हो गए। तो दिस इज व्हाट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दैट इज ₹60 एंड इट इज फेवरेबल। फेवरेबल इन द सेंस कि आप परचेज डिपार्टमेंट पर किसी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगा सकते, उल्टा उन्होंने अपने प्राइसिंग के अंदर आपको बेनिफिट ही पहुंचाया है। चलिए अब हम बात करते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस की। देखिए जरा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, जब आप बात करते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस की, अगेन सेम चीज, मेरे पास रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, उनका स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या था और एक्चुअल क्वांटिटी कितना यूज हुआ। अब अगर देखा जाए तो रॉ मटेरियल एक्स एंड वाई थे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी उनकी कितनी थी? 80-70, और ये 90-75, 80-70, 90-75। तो अगर देखा जाए स्टैंडर्ड क्वांटिटी 80 थी, इन्होंने यूज करी 90, तो कहीं ना कहीं 80 माइनस 90 भाई ज़्यादा यूज करी है ना, तो एडवर्स सिचुएशन है। कितनी है अभी देखेंगे। यहाँ 70 थी, 75 यूज करी, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एडवर्स सिचुएशन है। प्लस माइनस आपको कुछ नहीं देखना, एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करो। अब ध्यान से समझिए, मटेरियल यूसेज किसके पास होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास। मैं इसको मल्टीप्लाई करने चला कि मैंने एक्चुअल प्राइस कितना पे किया था। एक्चुअल प्राइस पे किया था 11 और 10, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 11 से और 10 से, और मैंने इनको भी यही बात समझाई कि यार हमारा प्राइस तो है जो वो कितना गया है, 11 और 10 गया है। पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने एक ऑब्जेक्शन रेज किया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या ऑब्जेक्शन रेज किया, जरा इस चीज को समझिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि सर वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वांटिटी ओनली, not price, and by taking the price effect, by taking the actual price, you are
ब्लेमिंग अस फॉर प्राइस ऑल्सो। हम सिर्फ क्वांटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम प्राइस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। इसलिए आप हमारे लिए एक्चुअल प्राइस मत लो, चाहे वो फेवरेबल है चाहे वो एडवर्स है, ये हमारे लिए मतलब नहीं करता। आप हमें स्टैंडर्ड प्राइस पर लो, क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के रिस्पॉन्सिबल हैं, एक्चुअल प्राइस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। अगर आप हमें स्टैंडर्ड प्राइस से कंपेयर करते हो तभी आप हमारी एग्जैक्ट पेनल्टी निकाल पाओगे। तो आपने यहाँ पर इंस्टेड ऑफ टेकिंग द 11 and 10 क्या लिया? स्टैंडर्ड प्राइस लिया, जो कि आपका कितना है? स्टैंडर्ड प्राइस 10 और 12। होपफुली आपको इसका रीज़न समझ में आ रहा है, क्योंकि हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्वांटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, प्राइस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते। और अगर आप प्राइस एक्चुअल ले लेते हो तो आप प्राइस इफेक्ट भी उनके ऊपर डाल रहे हो, जो कि हम उनके ऊपर नहीं डाल सकते। इसलिए मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस लिया है। तो 10 × 10 100 एडवर्ड्स, 5 × 12 60 एडवर्ड्स, तो टोटल कितना आ गया? 160 एडवर्ड्स। अब आप देखें यहाँ आपका कितना था? 60 फेवरेबल। तो अगर मैं देखूं मेरा 160 ये एडवर्ड्स आया है, जबकि पिछला मेरा 60 फेवरेबल आया था, तो 100 एडवर्ड्स बचा। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो आपका कॉस्ट वेरिएंस आया था वो भी कितना आया था? 100 आया था और एडवर्ड्स आया था। तो आपने जो 100 एडवर्ड्स आया, आपने उसके लिए 60 रुपीज़ फेवरेबल हैं प्राइस की वजह से, बट 160 एडवर्ड्स है किसकी वजह से? प्रोडक्शन की वजह से। आपने उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बना दिया कि आपसे हम पेनल्टी लेंगे और आपको हम रिवॉर्ड्स देंगे। समझ में आ गई बात आपको होपफुली। और आपको मैं एक याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका भी यहाँ पर बता सकता हूँ। देखिए, आप इतना याद रखो, प्राइस इज पेबल ऑन एक्चुअल क्वांटिटी। ये बात आप ध्यान रखो। तो जो आपने मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाला है, उसमें आपने प्राइस को तो कंपेयर किया, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, बट आपने उसे किससे मल्टीप्लाई किया? एक्चुअल क्वांटिटी से। मटेरियल यूसेज वेरिएंस आपने निकाला, आपने कहा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, बट क्योंकि मुझे प्राइस इफेक्ट नहीं लेना, इसलिए मैं यहां पर क्या ले रहा हूं? स्टैंडर्ड प्राइस। और अगर एक चीज एक्चुअल से मल्टीप्लाई हो गई है, दूसरी हमेशा स्टैंडर्ड से होगी। अगर एक चीज स्टैंडर्ड से हो गई, हमेशा दूसरी एक्चुअल से होगी। ये बात भी अब अपने दिमाग में बिठा लो, एग्जाम में अगर जल्दी क्वेश्चन करना है। रटवा नहीं रहा हूं, एक तरीका रिकंसिलेशन का बता रहा हूं। तो मैंने लॉजिक आपको दोनों चीजों की एक्सप्लेन कर दी, ऐसा क्यों होता है। समझ में आ गया। अब मैं आगे बात करने जा रहा हूं मटेरियल यूसेज वेरिएंस की। ध्यान से देखिए, जो बेटा हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस होता है, वो भी आगे हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। अब ये दो कैटेगरी कौन सी हैं सर? ध्यान से देखिए, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आराम से रिलैक्स होके पढ़ो। अब ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या है और मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या है, हम इसकी बात करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों का जो टोटल है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस कितना आया था? 160 एडवर्ड्स। इन दोनों का टोटल जो है
वो 160 एडवर्स आएगा। दोनों बातें मैं बड़ी डिटेल में आपके साथ करता हूं। देखिए, मिक्स वेरिएंस बात करता है कि रेशियो ऑफ इनपुट्स, जो आपका रेशियो है इनपुट्स का, अगर उसकी वजह से, हम एक बार क्वेश्चन का सारा डेटा यहां पर कॉपी कर लेते हैं ताकि मुझे आपको समझाने में दिक्कत ना आए। रॉ मटेरियल ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी। अगर आप देखो, रॉ मटेरियल एक्स एंड वाई है, स्टैंडर्ड 80-70, जबकि जो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है वो है 90 और 75, 90 एंड 75। अब ध्यान से समझिए, यहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 150, जबकि यहां मेरी एक्चुअल क्वांटिटी अगर मैं एक बार सम अप करूं कितनी हुई 165। आप जरा दो बातें यहां पर बड़े आराम से समझें। जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस आया 160 एडवर्स का, इसके पीछे ब्रॉडली मेरे पास जो रीजंस हैं वो क्या है। पहला रीजन, रॉन्ग यूसेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉन्ग यूसेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। 80 कितना लगा 90, 70 लगा कितना 75। सेकेंड रीजन, रॉन्ग रेशियो ऑफ इनपुट्स। आप समझना जरा, यहां स्टैंडर्ड था मेरा, उस हिसाब से जो इनपुट यूज होते थे वो होते थे 8:7 में यूज, बट क्या यहां पर इसमें 8:7 का रेशियो मेंटेन हो पाया? नहीं, रॉन्ग रेशियो ऑफ इनपुट्स। एक कारण ये रहा, और दूसरा कारण रहा रॉन्ग यूसेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जो रेशियो वाली बात आपने करी, रेशियो की वजह से कितना फर्क पड़ा वो मैं आपको सिखाऊंगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस में, और यूसेज की वजह से, रॉन्ग यूसेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से कितना फर्क पड़ा वो मैं आपको सिखाऊंगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस में। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो क्या? जब मैं इस एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं रॉन्ग रेशियो ऑफ इनपुट्स की, तो मेरी एक एजम्पशन रहेगी, तभी मैं निकाल पाऊंगा। क्या एजम्पशन? वो एजम्पशन रहेगी नो रॉन्ग यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल। और जब मैं इसकी बात करूंगा तो मेरी एजम्पशन रहेगी नो रॉन्ग रेशियो। मतलब समझे? इसका मतलब ये है, अगर मैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालूंगा तो मैंने आपको बोला कि रॉन्ग रेशियो नहीं है, रेशियो इंपैक्ट उसके अंदर नहीं दिखना चाहिए। अब कैसे नहीं दिखेगा वो मैं आपको बातें बताऊंगा, अभी आप बस थियोरेटिकली समझो इसे। और रॉन्ग रेशियो ऑफ इनपुट्स की जब मैंने बात करी, मटेरियल मिक्स वेरिएंस की बात करी, तो मैंने कहा जी सिर्फ रेशियो में गड़बड़ है, मतलब यूसेज में कोई गड़बड़ नहीं दिखेगी। अब मैं इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करने जा रहा हूं जरा समझिए प्लीज, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, टॉपिक टेक्निकल है, इतना आसान नहीं है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जो रेशियो 80 एंड 70, एक्चुअल क्या लिया हमने 90 एंड 75।
टोटल कितना हो गया 165, 150। मैंने क्या किया, अगर ये एक्चुअल क्वांटिटी जो कि 165 है, अगर इसमें रेशियो इंपैक्ट ना होता, मैं कहता हूं ठीक है टोटल 165 ही है, अगर ये स्टैंडर्ड वाली रेशियो में ही रही होती, मतलब मैंने बोला एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो, एक्चुअल क्वांटिटी किसमें, स्टैंडर्ड रेशियो। मैंने 165 को 8:7 में डिवाइड किया, तो ये आया 88 और ये आपका आया 77। समझ रहे हो आप इसे? अगर मेरी एक्चुअल क्वांटिटी जो हुई, ठीक है यार 165 हुई, मुझे उसका गम नहीं है, उसके अंदर अगर वो एक स्टैंडर्ड रेशो में भी हुई होती, वो रेशो भी तुमने मेंटेन किया होता, तो भी वो 88 और 77 आती, वो भी आपकी मेंटेन नहीं हो पाई। आपकी वो कितनी आई 90 एंड 75। तो रेशो की वजह से अगर मैं वेरिएंस देखना चाहूं, सिर्फ रेशो की वजह से, जिसको मैंने नाम दिया है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मैं रेशो की वजह से देखना चाहता हूं, मेरा और कोई मकसद नहीं है। लगना था 88, अगर रेशो भी ठीक होता, लगा कितना 90, ज्यादा लगा। एडवर्ड्स लगना था कितना, लगना था सर हमारा, लगना था 77, लगा कितना 75। ओ यहां तो फेवरेबल आ गया मामला। अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस किसका पार्ट है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस का। और यूसेज वेरिएंस में जो प्राइस लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, स्टैंडर्ड। भाई पार्ट तो इसी के दोनों निकल रहे हैं ना, तो यहां पर जो आपको प्राइस लेना है वो कौन सा लेना है, स्टैंडर्ड प्राइस। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, स्टैंडर्ड प्राइस से। क्यों करेंगे, क्योंकि किसका पार्ट है, यूसेज का। समझ में आई बात? तो अब स्टैंडर्ड प्राइस कितना था हमारा, 10 और 12। तो अगर आप निकालें 220 एडवर्स, 2 to 12, 24, 2 into 10, हाँ 20 एडवर्स, और इधर आपका 2 into 12, 24 फेवरेबल। तो ये आपका 4 आ गया और फेवरेबल आ गया। यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस मैंने क्या किया, आप देखो मेरी बात वही धर्म सत्य जो चलती आ रही है, रॉन्ग रेशियो ऑफ इनपुट्स है, उसकी वजह से कितना वेरिएंस आ रहा है। एजम्पशन क्या है, नो रॉन्ग यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल। नो रॉन्ग यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल मतलब मैंने, आप देखो जो मेरी एक्चुअल क्वांटिटी थी उसी को मैंने इस रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर दिया, उसी को मैंने 8:7 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मैंने उसे 150 नहीं रहने दिया। आप देखो 165 है, यहां भी 165 है। ये मेरा इस समय स्टैंडर्ड का काम कर रहा है और ये मेरा किसका काम कर रहा है, एक्चुअल का। आप देखो यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल रॉन्ग नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ रेशियो इंपैक्ट देखना है। समझ लोगे, कभी नहीं भूलोगे। रटना चाहते हो, बहुत वीडियोस हैं, जो मर्जी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। जोर डालो थोड़ा दिमाग पे। अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस, थोड़ा दिमाग लगाओ जरा, थोड़ा सा। सॉरी, यील्ड वेरिएंस। क्या कहता है यील्ड वेरिएंस? यील्ड वेरिएंस कहता है, एजम्पशन लेता है सबसे पहले नो इंपैक्ट ऑफ रेशियो। मैं रेशियो के इंपैक्ट को नहीं लेने वाला, मतलब न्यूट्रलाइज कर दो रेशियो को, ओनली इंपैक्ट ऑफ क्वांटिटी। यस और नो, यही लिखवाया था। अब आप देखो जरा, रॉ मटेरियल एक्स वाई, बेटा स्टैंडर्ड आपके पास है, एक्चुअल आपके पास है, बट ये मैं एक्चुअल नहीं लूंगा, मैं एक्चुअल इसको लूंगा। एक्चुअल
आप समझना, स्टैंडर्ड मेरा यही रहेगा 80 और 70. आई एम गोइंग टू टेक दिस एज स्टैंडर्ड 80 एंड 70. बट टेल मी वन थिंग, क्या मैं 90-75 ले लूं? अरे यार मैं ले लेता 90-75. रेशो इंपैक्ट नहीं लेना भाई मेरे, मुझे 88-77 लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रेशो इंपैक्ट न्यूट्रलाइज हो चुका है. नो इंपैक्ट ऑफ रेशो एजम्पशन. 88 और यहां पर 77. प्राइस क्या लेना है? स्टैंडर्ड 10 और 12 8. अच्छा, अब ज्यादा लग रहा है तो ये भी एडवर्स आएगा, ये भी एडवर्स आएगा. अगर आप देखें 7 12 7 84 एडवर्स, 8 80 एडवर्स, कितना 164 एडवर्स. और आप दोनों का सम कर लीजिए, 164 एडवर्स और वहां था आपका 4 फेवरेबल, तो आपका 160 एडवर्स ही आ रहा है. अब आप यही चीज फॉर्मूले बना बना के दिमाग में रट लेते हो, अभी भी आप रटोगे तो कैसे काम चलेगा यार? हमें चीजों को समझना है. अब इसका फॉर्मूला कोई यार बनाने को तो फॉर्मूले आप कुछ भी बना लो. यहां पे आप फॉर्मूला क्या ले रहे हो? एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो माइनस, मैंने किया 90-75 मतलब एक्चुअल क्वांटिटी, और उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? स्टैंडर्ड प्राइस से. यहां पर अगर आप देखोगे नेक्स्ट, उसमें मैंने क्या फॉर्मूला बनाया है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उसको मैंने माइनस किया एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो, और उसको मैंने मल्टीप्लाई किया स्टैंडर्ड प्राइस. आप चीजों के लॉजिक्स को समझने में फोकस करें, प्लीज उसे क्रैम ना करें. क्रैम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी. रटना है, फॉर्मूले रट सकते हो, वो आपकी इच्छा है, बट प्लीज डू नॉट डू दिस. तो एक अगर मैं पूरा वो बनाऊं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसमें दो चीजें आएंगी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस. यूसेज वेरिएंस के भी दो पार्ट होंगे, मटेरियल मिक्स, मटेरियल यील्ड. बातें क्या ध्यान रखनी है? प्राइस इज पेड ऑन एक्चुअल क्वांटिटी. यहां पर नो प्राइस इफेक्ट, इसलिए कंसिडर स्टैंडर्ड प्राइस. मिक्स, फाइंड रेशियो इंपैक्ट, इसलिए assumption नो इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस या शॉर्टफॉल यूसेज, या सीधी सी बात, यील्ड का कोई इंपैक्ट नहीं है. यहां फाइंड यील्ड, फाइंड सॉरी नो इम्पैक्ट ऑफ ratio. It means what we have to find out, impact due to wrong usage in quantity only. बस ये आपका पूरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. अगर आप इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको अब लास्ट एक लेके चलता हूं, ध्यान से देखिए. ये क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो आप मटेरियल कॉस्ट के किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे, आई प्रॉमिस. प्रोडक्शन स्टैंडर्ड आपको गिवन है 100 यूनिट्स का. रॉ मटेरियल
ए एंड बी। आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताई, स्टैंडर्ड प्राइस बताया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इसके अंदर से लगती है हमारी 80 एंड 40। स्टैंडर्ड प्राइस हमारा आता है 5 और 4। एक्चुअल प्रोडक्शन, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन टेक्निकल ले रहा हूं मैं। एक्चुअल प्रोडक्शन हमारी हुई 120 यूनिट्स। रॉ मटेरियल ए बी, जो मेरी एक्चुअल क्वांटिटी और प्राइस लगा वो लगा 90 एंड 50। प्राइस मुझे पड़ा 6 और 4। अब सबसे पहले मैंने बोला सारे वेरिएंस निकालो, और आप वहीं फंस गए। सबसे पहली चीज भाई, ये जो स्टैंडर्ड गिवन है ये कितने का गिवन है? 100 का। प्रोडक्शन कितनी हुई है? 120। पिछले क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड भी 100 का था, प्रोड्यूस भी 100 हुए, बट इसमें ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। अब सबसे पहले आप एक रिवाइज्ड स्टैंडर्ड बनाओगे, और ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड किसके लिए होगा? फॉर 120 यूनिट्स। इट्स वेरी सिंपल। रॉ मटेरियल एक्स वाई, 80 40 वॉज फॉर 100 यूनिट्स। तो अगर 80 था 100 यूनिट्स के लिए, तो 120 यूनिट्स के लिए कितना होगा? 96। अगर 40 था 100 यूनिट्स के लिए, तो 120 के लिए मेरा स्टैंडर्ड कितना आता है? 48। तो यहां पर जो मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी आती है वो आती है 96 एंड 48। स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट विल रिमेन सेम, 5 एंड 4। तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड देखो। स्टैंडर्ड जो है वो एक्चुअल के हिसाब से सेट किए जाते हैं। आपने स्टैंडर्ड 100 का मेरे सामने रखा, 100 को बनाने में ये लागत आनी चाहिए थी, लेकिन मेरे बने 120 हैं, तो मुझे आप 120 का स्टैंडर्ड बताओगे ना, या 100 पे कंपेयर करोगे? जस्ट थिंक योरसेल्फ। समझ में आ गई बात? अब आता है सबसे पहले क्या? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। चलो बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी? 96 इंटू 5 प्लस 48 इंटू 4। एक्चुअल कॉस्ट कितनी? 90 इंटू 6 और 50 इंटू 4। तो अब अगर आप इस चीज को देखते हैं, 96 इंटू 5 480, 48 इंटू 4 192। दिस कम आउट टू बी 480 प्लस 192 672। 90 इंटू 6 540 प्लस 200 740। एक्चुअल कॉस्ट तो यार ज्यादा दिख रही नहीं, तो ये आपका आया 68, जो कि आपका एडवर्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? मटेरियल प्राइस वेरिएंस की। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, सर प्राइस इफेक्ट, फटाफट फटाफट, कोई सोचना ही नहीं। एक्स वाई, एक्स और सॉरी ए एंड बी है, यहां पर भी बदतमीजी हो गई है। तो चलिए प्राइस की बात करते हैं। 5 और 4 स्टैंडर्ड है, जबकि यहाँ 6 और 4 है। 5 और 4 ये मेरा स्टैंडर्ड है, जबकि एक्चुअल मेरा 6 लगा और यहाँ पर 4 ही लगा। तो इसकी वजह से तो मेरे हिसाब से कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। एक्चुअल यहाँ मेरा थोड़ा ज़्यादा लगा है तो एडवर्स आएगा। और प्राइस इज पेड ऑन द एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी इज 90 एंड 50। 90 एंड 50, तो ये आपका 90 आ गया एडवर्स। समझ में आया?
इसके बाद मटेरियल यूसेज। ओहो, ए एंड बी है, मैं क्यों एक्स वाई ले रहा हूँ? चलो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी बेटा, फॉर्मूले आप लिखते रहना अपने आप, मैंने आज तक नहीं रटे तो इसलिए मैं एंड में खुद बना के अपने आप लिख देता था। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस की जब आप बात करेंगे तो एक्चुअल क्वांटिटी लगी 90 एंड 50 और स्टैंडर्ड कितना रहा आपका 96 एंड 48। तो यहाँ एक्चुअल कम लगी है, स्टैंडर्ड ज़्यादा है, तो यहाँ तो फेवरेबल हिसाब किताब है, जबकि यहाँ पर आपका एडवर्स है। ठीक है, और स्टैंडर्ड प्राइस से मुझे इनटू करना है, यहाँ पर कितना है वो कि 5 एंड 4, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, यहाँ पर 6 इंटू 5 कितना हो गया 30, तो ये आपका आ गया 22 फेवरेबल, 22 फेवरेबल आ गया। तो 90 एडवर्स प्लस 22 फेवरेबल, तो कैन आई से इट कम्स आउट टू बी 68 एडवर्स आ गए हम। अब वही जिसको करने में आपको सबसे ज़्यादा डर लग रहा होगा है बेशर्मो, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। आराम से रिलैक्स हो जाओ, फॉर्मूला पहले डेटा यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं। स्टैंडर्ड एक्चुअल, स्टैंडर्ड कितना है 9648, एक्चुअल कितना है 90 और 50। एक्चुअल इन स्टैंडर्ड रेशो कितना लगा आपका ये 140। रेशो मैंने 2:1 सेट की थी। ओहो, ये तो डेसिमल में आ गया यार, चलो कुछ नहीं होता, 2:1, तो 140 2/3, 140 1/3, अब जो आ गया प्रभु इच्छा है, बाय 3, 46.66 जो भी है, थोड़ा इससे फर्क भी पड़ेगा, 0.34, 140/3 इंटू 2, 93.34। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मटेरियल मिक्स की। मिक्स मतलब सिर्फ रेशो का इम्पैक्ट, एक्चुअल इम्पैक्ट नहीं, तो कंपेयर इसको करना है, इसको नहीं करना, इसको कंपेयर करना है सिर्फ। ठीक है, अब इसको कंपेयर करें, लगना ये चाहिए था, लगा ये, लगना ये चाहिए था, लगा ये लगना चाहिए था, ये लगा, तो यहाँ तो फेवरेबल सिचुएशन दिख रही है, जबकि यहाँ इतना लगना चाहिए था, इतना लगा, तो ये एडवर्स दिख रही है। प्राइस क्या लेना होता है स्टैंडर्ड 5 एंड 4 है ना, यस, तो 93.34 माइनस 90 इंटू 5 कितना आ गया 16.7, 46.6 माइनस 46.66 सॉरी माइनस 50 इंटू 4 13.36। थोड़ा ये फ़र्क आने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ परसेंट डेसिमल में आ गया है, बट क्या करें, जो भगवान को मंजूर था। 3.34 फेवरेबल ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इसके अंदर क्या होगा x, ओहो फिर वही एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई आ गए होंगे पक्का, नहीं ए भी है, चलो शुक्र है। अब रेशो इम्पैक्ट नहीं लेना और रेशो इम्पैक्ट नहीं लेना, बट यूसेज इम्पैक्ट लेना, तो इसको और इसको, क्योंकि यहाँ रेशो सेम हो चुकी है। ठीक है, तो ये मेरा स्टैंडर्ड है 96 एंड 48, जबकि एक्चुअल जो है वो मैं वो लूंगा, क्यों लूंगा, क्योंकि उसमें रेशो इम्पैक्ट नहीं है। 93.34
और उसके बाद 46.66। अब प्राइस कितना रहेगा? 5 and 4। ये एक्चुअल है तो ये फेवरेबल पिक्चर देगा और ये भी फेवरेबल ही देगा। हाँ, लग तो यही रहे, बाकी जैसा भगवान को मंजूर हो। 93.34 इंटू 5, 13.3, 48 माइनस 46.66 इंटू 4, 5.36, 18.66। इट्स फेवरेबल। अब अगर हम दोनों को ऐड करें तो क्या हम अपने टारगेट पे पहुंच पा रहे हैं? 18.66 प्लस 3.34 एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस कि हम पहुंच गए। तो बेटा अगर आपने ये चीज़ें समझ ली हैं दोनों, आई प्रॉमिस कोई भी क्वेश्चन अब आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आ जाए आपको दिक्कत नहीं आएगी, स्पेसिफिकली इन मटेरियल वेरिएंस। नेक्स्ट वीडियोस में मैं लेबर वेरिएंस डिस्कस करूंगा। लेबर वेरिएंस आपको तभी समझ में आ सकता है जब मटेरियल वेरिएंस स्ट्रॉन्ग है। अगर मटेरियल वेरिएंस स्ट्रॉन्ग है, लेबर वेरिएंस समझने में आपको मुश्किल से मुश्किल 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। आपका सारा टाइम यहाँ पे कंज्यूम होना था। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।